और सुप्रीम कोर्ट में पी चिदम्बरम के खिलाफ जो सरकारी वकील खड़े थे, उन्होंने कहा कि ये मनी लॉन्ड्रिंग का गंभीर मुद्दा है। इससे पहले भी हाई कोर्ट में जब इस पूरे मामले को लेकर अग्रिम जमानत पर सुनवाई हो रही थी, तो दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा था कि एक भ्रष्टाचार का मामला है और इस मामले में अगर राहत दी जाती है तो एक गलत मैसेज जाएगा, गलत संवाद जाएगा लोगों के बीच। आज सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ है वो हम आपको बता रहे हैं। अग्रिम जमानत की याचिका पी चिदम्बरम की तरफ से दायर की गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो जस्टिस आज सुनवाई कर रहे थे, उन्होंने कहा कि इस मामले में सीजेआई ही फैसला करेंगे। अरविंद हमारे सहयोगी लगातार इस खबर पर सुप्रीम कोर्ट पर नजर बनाकर रखे हुए हैं, उनके पास सीधे चलते हैं। अरविंद, क्या हुआ, जरा एक एक लाइन और आसान शब्दों में समझाइए ताकि हमारे दर्शक समझ पाए कि पी चिदम्बरम को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज हुआ क्या। लेकिन दुविधा ये और मुश्किल की बात ये थी इस मामले में, जो चिदम्बरम की तरफ से जो लीगल टीम थी, वो ये कि जो चीफ जस्टिस हैं वो अयोध्या मामले की सुनवाई कर रहे हैं और चीफ जस्टिस और जो दूसरे सीनियर मोस्ट जज हैं वो अयोध्या मामले की सुनवाई कर रही संविधान पीठ के सदस्य हैं। लिहाजा चिदम्बरम की तरफ से कपिल सिब्बल ने जस्टिस रमना की बेंच के सामने यह मामला रखा। उन्होंने कहा कि सीबीआई और ईडी की तरफ से जो केस दर्ज किए गए थे उसमें पहले गिरफ्तारी पर रोक थी। पिछले करीब 1.5 साल से इंटरिम प्रोटेक्शन उनके वकील यानी चिदम्बरम को मिला हुआ था, लेकिन इसके बाद एकाएक हाईकोर्ट का आदेश आता है। हाईकोर्ट ने कल शाम अग्रिम जमानत की अर्जी को खारिज कर दिया। जब हाईकोर्ट से उन्होंने इस बात की गुहार लगाई कि वो सुप्रीम कोर्ट अप्रोच करेंगे इस फैसले के खिलाफ, लिहाजा सुप्रीम कोर्ट तक जब तक ये मामला सुनवाई के लिए नहीं आता, इस दरमियान उनको गिरफ्तारी से राहत दे दी जाए, तो हाईकोर्ट ने वो भी खारिज कर दी। और ऐसे में अब यह मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने है, लिहाजा आप इसमें कम से कम अंतरिम तौर पर राहत दे दें। लेकिन जैसे ही कपिल सिब्बल ने अपनी बात खत्म की, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता वहां पर मौजूद थे। वो सीबीआई और ईडी की तरफ से दलील रख रहे थे। उन्होंने सिर्फ एक लाइन कोर्ट के अंदर बोली और कहा कि ये एक मनी लॉन्ड्रिंग का गंभीर मामला है, कोर्ट को ऐसा फैसला देने से परहेज करना चाहिए। इसके बाद जस्टिस रमना ने साफ कर दिया कि वो फिलहाल पी चिदम्बरम की अर्जी पर सुनवाई नहीं कर रहे हैं, वो कोई आदेश भी पास नहीं कर रहे हैं। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि वो चीफ जस्टिस के पास इस याचिका को भेज रहे हैं। चीफ जस्टिस ये तय करेंगे इस याचिका पर सुनवाई कब हो। अरविंद, तो अब पूरी तरीके से चीफ जस्टिस से बता दीजिए, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इस मामले में कब तक सुनवाई कर सकते हैं? क्या इसको लेकर कोई वक्त निर्धारित किया गया है? देखिए, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इस मामले की सुनवाई नहीं करेंगे। वो ये तय करेंगे कि किस बेंच के पास ये मामला भेजा जाए। वो ये भी तय कर सकते हैं कि क्या उन्हीं के बेंच के सामने मामला लगाया जाए, क्योंकि चीफ जस्टिस इस वक्त अयोध्या मामले की नियमित सुनवाई कर रहे हैं। वो उस संविधान पीठ का सदस्य हैं, उसको हेड कर रहे हैं जो अयोध्या मामले की सुनवाई कर रहे हैं। जस्टिस बोबड़े भी उस बेंच के सदस्य हैं, लिहाजा मामला बाकी की कोर्ट में लगेगा, इस बात की संभावना है। लेकिन चूंकि अब चीफ जस्टिस के पास ये अधिकार है कि वो तय करेंगे किस बेंच के सामने लगेगा, कब वो बेंच सुनवाई करेगी, तब तक चिदम्बरम के लिए कोई राहत नहीं है। यानी इस दरमियान जांच एजेंसी चाहे तो उनसे पूछताछ कर सकती है, इस दरमियान अगर चाहे जांच एजेंसी उनको गिरफ्तार कर सकती है, और उन्हें पूरी तरीके से इंतजार करना होगा कि कब मामला नियमित सुनवाई के लिए नियमित प्रक्रिया के तहत पी चिदम्बरम के जो वकील हैं वो अपील कर सके कि जल्द से जल्द इस मामले में सुनवाई एक बार फिर से हो, जल्द से जल्द बेंच के सामने ये मामला आए? और क्या कुछ रास्ता अब पी चिदम्बरम के सामने बचता है, उनके वकीलों के सामने बचता है? देखिए, यही बात चिदम्बरम की तरफ से जो वकील थे, एक बड़ी वकील की टीम उनके साथ उनकी पैरवी के लिए कोर्ट रूम में मौजूद थी। कपिल सिब्बल थे, दयाकृष्णन थे, इसके अलावा सलमान खुर्शीद थे। इन सब की तरफ से ये कहा गया कोर्ट को कि चीफ जस्टिस तो अभी अयोध्या मामले की सुनवाई कर रहे हैं और ऐसी सूरत में तुरंत किसी बेंच का गठन हो जाए और तुरंत कोई सुनवाई की तारीख दे दी जाए, ऐसा होना मुश्किल है। लेकिन जस्टिस रमना ने कहा कि वो तुरंत ये मामला भेज रहे हैं और अब चीफ जस्टिस को ही तय करना है कि मामला कब सुनवाई के लिए आए। तो अब ये निर्भर करता है कि इस मामले में चीफ जस्टिस क्या डिसीजन लेते हैं। अगर वो चाहे तो आज दोपहर बाद भी सुनवाई की कोई तारीख तय कर सकते, दोपहर के बाद भी कोई सुनवाई के लिए किसी बेंच के सामने भेज सकते हैं, या ये मामला कल भी लग सकता है सुनवाई के लिए। तो ये पूरी तरीके से चीफ जस्टिस के अधिकार क्षेत्र की बात है। लेकिन इतना तय है कि अभी के लिए सुप्रीम कोर्ट से कोई ग्रीन सिग्नल चिदम्बरम के लिए नहीं है और सीधे तौर पर सीबीआई और ईडी
अगर उनको खोज लेती है, क्योंकि अभी तक वो लापता चल रहे हैं, कल शाम वो 5 बजे आखिरी बार सुप्रीम कोर्ट में देखे गए और उसके बाद वो कहां है किसी को पता नहीं है। एक नोटिस भी लगा करके गई है सीबीआई उनके घर पर कि सीआरपीसी की धारा 161 के तहत उनका बयान दर्ज करना है। तो सीबीआई उनको पूछताछ करने के मकसद से उनको खोज रही है या गिरफ्तार करने के मकसद से? ये सीबीआई के अधिकारी भीतर उन्हें हाजिर होने के लिए कहा गया था, लेकिन उसके बावजूद पी चिदम्बरम के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई। उनका फोन भी स्विच ऑफ है। लेकिन एक बात तय है कि अब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कब इस पूरे मामले पर सुनवाई करते हैं वो देखते हैं। इस पूरे मामले को आज ही वो इस पूरे मामले पर सुनवाई करते हुए किसी बेंच को ही सौंप देते हैं या फिर कल, जैसा कि अरविंद कह रहे हैं। तो तब तक लेकिन पी चिदम्बरम की मुश्किलें बढ़ी रहेंगी और गिरफ्तारी की तलवार उन पर लटकी रहेगी।